राधे राधे। तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो आज पढ़ते हैं रीतिकालीन कवि केशव दास को। कुछ लोग भक्ति काल का मानते हैं, कुछ लोग रीतिकाल का। तो देखते हैं। केशव दास तुलसीदास के समकालीन थे। उनका जन्म 1555 ईस्वी एवं मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास हुई। वे ओरछा नरेश के आश्रय में रहते थे और ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका बहुत सम्मान था। केशव दास की कुल 7 रचनाएं मानी गई हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर, यश चंद्रिका, विज्ञान गीता और रतन बावनी। रामचंद्रिका ही ऐसी रचना है जिसके आधार पर इन्होंने राम काव्य परंपरा में इतिहासकारों ने स्थान दिया है। रामचंद्रिका की रचना करने के बावजूद वे भक्त कवि नहीं हैं और इस रचना पर वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नैषध चरित, हनुमान नाटक आदि संस्कृत रचनाओं का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। आलोचकों और साहित्यकारों ने रामचंद्रिका के आधार पर इनका मूल्यांकन अधिक किया है। आचार्य शुक्ल ने सबसे कठोर टिप्पणी केशवदास पर की है। रामचंद्रिका को केंद्र में रखकर ही उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में केशव के कवि व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आचार्य शुक्ल का मानना है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। पांडित्य की धाक जमाने में उनकी अधिक रुचि थी। आचार्य शुक्ल ने केशव की भाषा में भी अनेक दोष गिनाए हैं, जैसे पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध का अभाव। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की कठिनता के कारण ये रहे हैं। केशवदास संस्कृत के पंडित थे और राम कथा से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन किया था, पर तुलसी की तरह संवेदनशीलता नहीं रहने के कारण उसे आत्मसात कर प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सके और कहीं कहीं केवल अनुवाद करके रख दिया। आचार्य शुक्ल ने प्रबंध काव्य की कसौटी पर रामचंद्रिका का मूल्यांकन किया और उसे असफल कृति घोषित किया। शुक्ल जी ने उचित ही लिखा है कि केशवदास की दृष्टि जीवन के मार्मिक पक्षों पर उतनी नहीं थी। उनका मन बाह्य वर्णन में अधिक लगता था, इसलिए वस्तु वर्णन में केशवदास को अधिक सफलता मिली है। केशवदास की कविता को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है उनकी चमत्कार की प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल ने केशव के संवाद योजना की प्रशंसा की है और उसमें भी रावण अंगद संवाद को सबसे उपयुक्त बताया है। राज दरबार में रहने के कारण दरबारी वाक्पटुता केशवदास में अधिक थी, इसलिए केशवदास को रावण अंगद संवाद में अधिक सफलता मिली। और देखते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का मानना है कि केशवदास भक्त कवि न थे। उनकी रचनाएं भक्ति साहित्य के साथ संबंध नहीं की जा सकती। उन्होंने जहाँ एक और रामचंद्रिका की रचना राम काव्य के अंतर्गत की, वहीं दूसरी और रीति काव्य के अंतर्गत कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की, और वीर काव्य के अंतर्गत जहांगीर, यश चंद्रिका और वीर सिंह देवचरित की रचना की। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 152। आचार्य शुक्ल से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने भी रामचंद्रिका को फुटकल कवित्वों का संग्रह माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का भी मानना है कि प्रबंध तत्व के सारे बाह्य विधान रामचंद्रिका में मौजूद है, पर आंतरिक प्रबंधत्व टूटा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पृष्ठ संख्या 161। डॉक्टर बच्चन सिंह का भी मानना है कि केशवदास जीवन के सारे मार्मिक प्रसंगों को लांघ कर वस्तु वर्णन के नीरस प्रसंगों में उलझ जाते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी केशव की कविता की निर्मम पड़ताल की है। उनका मानना है कि मध्यकालीन कविता में केशवदास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य एवं तजन्य आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, पृष्ठ संख्या 15। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं। तो डॉक्टर चतुर्वेदी भी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर मानते हैं, जहां उनके अनुसार छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता, वरन उसे नष्ट कर देता है। बहु छंदों की जो प्रतिज्ञा केशवदास ने की है वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है।
ये है पृष्ठ संख्या 75 पे। ये भी है डॉक्टर चतुर्वेदी यह भी मानते हैं कि केशव दास ने ब्रज भाषा के अपने समय तक के रूप को विकृत किया है। रामचंद्रिका के छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया गया है, भाषा के लिए उतनी ही उपेक्षित हुई है। पृष्ठ संख्या 95 है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। लाला भगवान दिन ने भी यह स्वीकार किया है कि पांडित्य प्रदर्शन की रुचि ने केशव दास की कविता को बिगाड़ा है। आचार्य शुक्ल के शिष्य एवं केशव की काव्य कला पुस्तक के लेखक कृष्ण शंकर शुक्ल ने भी केशव दास की प्रदर्शन प्रियता की ओर संकेत किया है। तो ये कृष्ण शंकर शुक्ल जी क्या है, आचार्य शुक्ल के शिष्य हैं और उनकी पुस्तक क्या है, केशव की काव्य कला है। उन्होंने रामचंद्रिका तथा केशवदास के अन्य ग्रंथों से मार्मिक संदर्भों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, किंतु साथ यह भी कहा है कि इनकी संख्या बहुत कम है। रामचंद्रिका के अतिरिक्त केशवदास के जिन ग्रंथों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, उसमें रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, प्रबोध चंद्रोदय और रतन बावनी है। शुक्ल जी ने रसिक प्रिया के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने रसिक प्रिया को प्रौढ़ रचना माना है और उसकी सरसता, वाग्विद्धता और पद विन्यास की प्रशंसा की है। तो इन्होंने केवल रसिक प्रिया के बारे में प्रशंसा की है। तो हो सकता है कभी प्रश्न बन जाए ऐसा कि रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के किस रचना की प्रशंसा की है, तो वह रसिक प्रिया है। तो वस्तुतः केशवदास आचार्य कवि हैं और उसमें भी रसवादी आप आचार्य नहीं अपितु अलंकारवादी आचार्य हैं। तो केशवदास क्या है, रसवादी आचार्य नहीं है, अलंकारवादी आचार्य हैं। और उनकी स्पष्ट मान्यता क्या है कि आभूषणों के बिना कविता और वनिता की शोभा में वृद्धि नहीं होती। आचार्य रामचंद्र तिवारी ने उन्हें रीति काव्य का जनक मानते हुए हिंदी का प्रथम आचार्य कहा है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का जनक किसे माना है, तो वह आचार्य केशवदास को माना है। भावानुभूत की दृष्टि से आचार्य तिवारी ने रति और करुणा के प्रसंगों को केशव द्वारा टाल जाने को बहुत युक्ति संगत नहीं माना है। तो इन्होंने किस पुस्तक में कहा है, मध्ययुगीन काव्य साधना में कहा है तिवारी जी ने कि रति और करुणा के प्रसंगों को केशव जी ने टाल जाना बहुत युक्ति संगत नहीं है। निष्कर्षतः केशवदास का काव्य राज दरबारी संस्कृति का काव्य है। उसे इंद्रजीत सिंह के अखाड़े की कविता कहा सकता है। उनकी रुचियां भिन्न थी। सूर तुलसी की व्यापक लोक चेतना का उनमें अभाव दिखाई देता है। तो यह था केशवदास के विषय में कुछ तथ्य। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा और अब ज़रूर याद करें, क्योंकि लिखित परीक्षाओं में तो लिखना ही पड़ेगा और ऐसे ही सामान्य भाषा में लिख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो LT और GIC की जो लिखित परीक्षा है उसके लिए पुस्तकों को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़े छोटे नोट्स पढ़ कर अपनी भाषा में मतलब अपने राइटिंग में लिखने का प्रयास करिए धीरे धीरे, तब अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।